नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर भूपेंद्र वास्तु शास्त्री वास्तु सॉल्यूशन इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं कमेंट्स को आधार मान के सब्जेक्ट चुनने के लिए। तो दोस्तों, आज का सब्जेक्ट है साझा व्यापार, कॉमन बिजनेस। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति के पास में या तो धन का अभाव होता है, या समझ का अभाव होता है, या बुद्धि का अभाव होता है, तो वहां किसी न किसी प्रकार का कॉमन बिजनेस करते हैं कि एक की मनी एक का माइंड। किसी के पास मैन पावर होता है, किसी के पास में मनी पावर होता है। मैन पावर प्लस मनी पावर मिलके एक नई अपॉर्चुनिटी या एक नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो उस बिजनेस में कॉमनता जहां होती है कि भाई मेरा इतना परसेंट शेयर है, आपका इतना परसेंट शेयर है, ये है वो है, तो इसके आधार को वास्तु कहां तक इसमें सपोर्ट करती है, या कहां तक वास्तु का रोल है कि उस बिजनेस को सफल होने में या उस बिजनेस को असफल करने में। तो दोस्तों, वास्तु का मतलब होता है प्रकृति के अनुकूल व्यवस्था। वास्तु का वास्तविक अर्थ यही है कि आपके बिजनेस को या तो ग्रोथ करेगी और या बिजनेस को ट्रोल करेगी। अगर आपने वास्तु का सही प्रारूप तैयार किया है, या जो पंच तत्व है उन पंच तत्वों के आधार पर कोई इकाई की स्थापना की है, तो वहां पर आपके वारे न्यारे हैं। और अगर आपने प्रकृति के विरुद्ध कोई काम किया है तो आपके फिर कहने की जरूरत नहीं है, आप खुद समझदार हैं। मेन ये सिस्टम होता है कि कॉमन बिजनेस के अंदर किसी न किसी प्रकार का कोई न कोई अड़चन आती है, जिस वजह से बहुत सारी जगह पे कॉमन बिजनेस टूटते हुए देखे गए। प्रारंभ में बहुत बढ़ चढ़ के बिजनेस करने की लालसा होते है व्यक्ति के अंदर, और थोड़े दिन बाद में पता चलता है कि फला इकाई फला व्यक्ति के नाम थी, वो फला से फला हो गई। तो इसके लिए वास्तु में कौन सी दिशाओं का सबसे ज्यादा महत्व होता है, कहां पर वास्तु दोष होने की वजह से ऐसा टूटना या बिखराव आता है, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। चर्चा के साथ साथ मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले अपनी उपस्थिति जय माता दी के रूप में दर्ज कराएं, जिससे कि मेरा मनोबल भी बढ़ता रहे और माता रानी का आशीर्वाद आप पर और मुझ पे असीम कृपा से बरसता रहे। और दूसरा ये है कि जो कमेंट्स आप करेंगे उस कमेंट्स को लेके मैं अगले एपिसोड में आपके साथ में मेरी उपस्थिति को साझा करने की चाहत रखता हूं। तो उस चाहत को भी मजबूत करने के लिए एक बार आप कमेंट्स जरूर करें, आपको वीडियोस कैसे लगते हैं, या इस वीडियोस में आप चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो उस सब्जेक्ट पे होना चाहिए। तो उसके लिए मैं आपसे एक बार इतना ही कहूंगा कि शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ना करें और कमेंट्स करना भी ना भूलें। तो दोस्तों, विषय है अपने पास में कॉमन बिजनेस का। अगर किसी भी इकाई में, अब यहाँ पर यह है कि वो इकाई किसी दिशा में खुल रही है, इसके इफेक्ट्स भी आते हैं, लेकिन चर्चा यह है कि वास्तु दोष। तो किसी इकाई के आंतरिक दोषों की चर्चा कर रहा हूं। पश्चिम दिशा में किसी भी प्रकार का वास्तु दोष है, यानी कि वेस्ट डायरेक्शन में अगर वास्तु दोष है, और अपना नैऋत्य कोण दूषित है साउथ वेस्ट, प्लस वहां पर साउथ ईस्ट जिसको अग्निकोण कहते हैं, ये भी दूषित है, तो वहां पर किसी भी प्रकार से साझा बिजनेस चलने की संभावनाओं में कमी आती है। या यूं कह दें, या इन शब्दों से कह दें कि साझा बिजनेस नहीं चलेगा, या साझा बिजनेस में कहीं न कहीं भागीदारी में कमी आएगी, या कोई भागीदार दूसरा आ जाएगा, या पहला भागीदार अपनी भागीदारी या अपने शेयर निकाल लेगा। तो दोस्तों, भागीदारी के लिए अगर आपको बिजनेस करना है तो पश्चिम दिशा पर विशेष रूप से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उस दिशा में अगर वास्तु दोष है तो वास्तु दोषों को रिमूव करना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि वास्तु दोषों को रिमूव करने के लिए तोड़ फोड़ ही आवश्यक है। बिना तोड़ फोड़ के बहुत सारे ऐसे उपाय हैं, वैदिक उपाय कह सकते हैं, और भी बहुत सारे उपाय हैं, उसकी वजह से अपन वास्तु दोषों को कम कर सकते हैं, या उन दोषों की जो प्रभाव है उन प्रभावों को शून्य तक ला सकते हैं। तो पश्चिम दिशा को दोष रहित रखें। दूसरा, अग्निकोण पर विशेष ध्यान रखें। अग्निकोण में किसी भी प्रकार का तनाव आ गया या अग्निकोण में डिस्टर्ब आ गया तो पार्टनरशिप टूटने में काफी नजदीक आ जाती है या टूट जाती है। और तीसरा, नैऋत्य कोण पर तो अपने को ध्यान देना ही देना है, क्योंकि रहस्यमयी तकलीफ या रहस्यमयी कोई भी बात होती है
चाहे वहाँ अप हो चाहे डाउन हो, तो वो नैऋत्य करता है। तो इन 3 दिशाओं पर विशेष ध्यान रखें और अपने व्यापार को चहुमुखी विस्तार करें। जाते जाते एक बार फिर कमेंट्स में जय माता दी की आश रखता हूँ। धन्यवाद।